आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है विच इज द ड्रग अकॉर्डिंग टू द एंसल। एंसल एक साइंटिस्ट है जो फार्मेसी फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस है और इनके अकॉर्डिंगली एन एजेंट इंटेंडेड फॉर द यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इन द ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। यानी इस दुनिया में वो तमाम केमिकल्स, वो तमाम एजेंट्स, वो तमाम चीजें जो कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके क्योर के लिए या उसकी प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जाए ह्यूमंस में या एनिमल्स में, दीज टाइप ऑफ द एजेंट्स आर कॉल्ड ड्रग्स। ड्रग्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल, जैसे कि ओटीसी ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, वन ऑफ द वेरी फेमस ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन ओके। एंड देन आर लेक्सेटिव। लेक्सेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो चीजें जो कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें कब्ज हो जाए उनको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करवाने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, दीज आर द लेक्सेटिव्स। एंड ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो ड्रग्स, ये तमाम ड्रग्स ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं। मजे की बात, पाकिस्तान में हर ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इजीली अवेलेबल है। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, इट्स अ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स। बाहर के मुल्कों में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये मेडिसिन या इस तरह की मेडिसिन कुछ मिल जाएंगी, वरना मेजोरिटी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन नहीं मिल सकती। अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो ड्रग्स जिसके लिए फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन होना कंपलसरी है, लाइक एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटूरेट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये तमाम वो ड्रग्स हैं, ये तमाम वो ड्रग्स हैं जो कि आप लोगों की इजीली अवेलेबल हैं, जो कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको मिल सकती हैं। पाकिस्तान में ये तमाम ड्रग्स भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं। एक और क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ड्रग्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स भी हमारे पास है। द फर्स्ट वन इज अ नेचुरल सोर्स एंड द सेकंड वन इज अ सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड द सिंथेटिक सोर्स। वो तमाम ड्रग्स जो कि प्योरली प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रोब से हासिल होती हैं और उनमें कोई अल्टरेशन, कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं की जाती, इस तरह की तमाम ड्रग्स को हम लोग नेचुरल सोर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट सोर्स ड्रग्स, वो ड्रग्स जो प्योरली प्लांट से हासिल होती हैं, जैसे रेजरपीन या डाइजोक्सन, ये वो मेडिसिन है जो प्योरली प्लांट से हासिल होती है और जिनको हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम ड्रग्स जिनका एनिमल सोर्स है वो है इंसुलिन। इंसुलिन एनिमल से आती है। सेक्स हार्मोन, बहुत ज्यादा इंसुलिन बैक्टीरिया से हासिल की जा रही है जेनेटिकल इंजीनियरिंग के मेथड के थ्रू। सेक्स हार्मोन में फीमेल प्रेग्नेंट हॉर्स होती है, उसके यूरिन से कुछ सेक्सुअल हार्मोन हासिल किए जाते हैं जो कि हमारी फील्ड में या हमारी दुनिया में फीमेल जो होती हैं, जो इनफर्टाइल होती हैं, जो बांझ होती हैं, जिनके घर बच्चा नहीं हो सकता, उनकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। थायरोक्सिन गले के लिए है। माइक्रोबियल सोर्स भी हैं हमारे पास। दुनिया में जितनी भी एंटीबायोटिक आप खाते हैं, चाहे अमोक्सिल है, ऑगमेंटन है, नोविडेट है, आजकल जो है अजिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमनली कोविड पेशेंट को रिकमेंड की जा रही है। बेलोसेफ है, बहुत सारी एंटीबायोटिक है, बेतहाशा एंटीबायोटिक है। मेजोरिटी 99% जो एंटीबायोटिक है वो माइक्रोबियल सोर्स से आती हैं। इंसुलिन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दे सकते थे हम लोग। वैक्सीन, अगेन कोरोना भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसकी भी तो वैक्सीन हमने बनाई है, तो वैक्सीनेशन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही सोर्स है, जैसे कि जिंक और आयोडीन। आयोडीन पायोडीन के अंदर अवेलेबल होती है, जिसे हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिंक जो है वो सर्बेक्स जिंक, उनके अंदर भी जिंक अवेलेबल होता है एज अ मिनरल सोर्स।
सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिन्हें आधा नेचुरली बनाया जाता है, यानी कि उन्हें उनका आधी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्लांट से आ रही है और आधा उन्हें लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ऐसी ड्रग्स जिनका सोर्स नेचुरल हो बट उन्हें लैब में मॉडिफाइड किया गया हो, उनको हम सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे आपके पास अमोक्सल, सिफेक्सियम, सेफ्ट्रेक्सोन, ये तीनों की तीनों एंटीबायोटिक हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। नेचुरल सोर्स इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बट इट इज रीमैन्युफैक्चर्ड और may be modified in the industry. That's why they are called a semi-synthetic drugs. सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो टोटली प्योरली लैब्स में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इनका कोई भी लिंक नेचुरल सोर्स के साथ नहीं होता, लाइक पेनाडोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड सल्फोनामाइड ड्रग्स। ये तमाम ड्रग्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बेतहाशा एग्जांपल्स हैं आपके पास। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नई कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। द फर्स्ट वन इज अ जेनेरिक नेम। व्हाट इज अ जेनेरिक नेम? किसी भी ड्रग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो उस किसी भी ड्रग का जो ऑफिशियल या साइंटिफिक नेम है, दीज आर कॉल्ड अ जेनेरिक नेम, और ये चेंज नहीं होते, ये हमेशा सेम रहते हैं, लाइक पैरासीटामोल, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब जब मैं पैनाडोल बना रहा हूँ और फॉर एग्जांपल सरफरख जो है वो भी पैनाडोल बना रहे हैं, सरफरख ने उसका नाम रखा है फिब्रोल और मैंने उसका नाम रख दिया है कालपोल, लेकिन अंदर केमिकल कौन सा है? पैरासिटामोल ही है। तो जेनेरिक नेम, साइंटिफिक नेम या ऑफिशियल नेम कभी तब्दील नहीं होते। ब्रांड नेम या जिसे हम ट्रेड नेम भी कहते हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एक ही ड्रग के आपको बेतहाशा जो नाम मिलते हैं इन द मार्केट, दे आर अ ट्रेड नेम या ब्रांड नेम, लेकिन जो उसका जेनेरिक नेम है वो फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पैरासिटामोल, इट्स अ जेनेरिक नेम। पैनाडोल, कालपोल, डिस्पोल, तो ये उसके ब्रांड नेम है। इसी तरह डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोरान, वॉल्ट्रा, एस्प्रिन के डिस्प्रिन और लोप्रिन, तो ये उनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं जबकि वो जेनेरिक नेम एक ही रहता है। तो बच्चे ये केमिकल नेम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिसिन, जो उनके साइंटिफिक यानी कि प्योरली अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल नेम होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल नेम। जैसे कि एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है यानी उसका जो स्ट्रक्चरल नेम है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और जो पैनाडोल है इसका केमिकल नेम है एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं राइट नाउ। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, चैट बॉक्स में आप मैसेजेस करें, ठीक है, मैं आपको वहां पे इसके आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप जितनी देर तक मैसेज करते हैं मैं आपकी दूसरी बुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली आप रखिएगा बच्चे, हम लोग दूसरी बुक को भी इसी के साथ हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, मैं उसका किसी ने भी कोई सवाल नहीं करना तो हम अगला जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारी नेक्स्ट आज की जो किताब है, ठीक है बच्चे, जो मैंने आपको आज करवाया है ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज हैं, तो आपने इसे जस्ट रीड आउट जरूर करना है अच्छे तरीके से। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज निकलेंगे बट ये है कि जैसे जैसे मजीद आपके क्वेश्चन, आपको जनरल पता होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या वर्किंग, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके पास। ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सी होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी, ये सारे जेनेरिक नेम, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव में आपकी, ठीक है। तो आपको पढ़ना एक दफा जरूर चाहिए अच्छे तरीके से ना। हमारी आज की जो नेक्स्ट किताब है उसका नाम है फार्माकोग्नोसी। बच्चों इसको मैं आम जुबान में समझाऊं तो सिंपल से वर्ड में मैं आपको ये कहूंगा, हकीम। आप हकीमों के पास जाते हैं तो वो आपको जड़ी बूटियां, बीज, पत्ते और इस तरह की चीजें दे देते हैं कि आप ये खाएं, इस तरह करें, इसको पीस के इसमें डाल के इसमें लगाएं, आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे, रंग गोरा हो जाएगा, आपके पेट की दर्द खत्म हो जाएगी, सर दर्द खत्म हो जाएगी।
इसी तरह आप ये समझ लें कि फार्माकोग्नोसी इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ द टिपिकल हकीमी, उसकी ये मॉडर्न फॉर्म है। ऐसा क्यों कहते हैं? हम लोग फार्माकोग्नोसी में प्योरली प्लांट्स पढ़ेंगे, वो तमाम मेडिसिन जो प्लांट से हासिल की जा रही है उन्हें कैसे हासिल करते हैं। हम घरों के अंदर जो डिफरेंट जो हैं आपके, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता, मिर्चें, हल्दी, नमक, इस तरह के बेतहाशा केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। इन केमिकल्स में कौन से ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों इन तमाम चीजों को हमारी डाइट का हिस्सा बनाया गया हुआ है? प्लांट से इन्हें कैसे हासिल करना है, कब किस सीजन में हासिल करना है, कितनी क्वांटिटी में हासिल करना है, और इनके कितना इस्तेमाल किया जाए तो हमें ये बेनिफिशियल इफेक्ट देंगे, और कब इनको अगर हम ओवर इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये नुकसान पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देती है वो बुक है आपकी फार्माकोग्नोसी। इसमें आप टोटली प्लांट्स पढ़ेंगे और जस्ट प्लांट्स पढ़ेंगे, और इसके अलावा आप कोई और चीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? बुक शो नहीं हो रही? अब हुई शो बुक्स, आपको कुछ बच्चों ने कहा बुक शो नहीं हो रही। जिन बच्चों को बुक शो नहीं हो रही वो दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, एंड करके दोबारा ज्वाइन करें, उनको शो हो जाएगी वो। आज के हमारा पहला चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का, डेफिनेशंस का, इंट्रोडक्शन का, ठीक है? तो सबसे पहले अमेरिकन सोसाइटी के मुताबिक, जैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है, फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप क्रूड ड्रग्स पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो तमाम ड्रग्स जो ड्रग्स प्योर फॉर्म में होती हैं, जिनका प्योरली ओरिजिन प्लांट और एनिमल होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट और एनिमल्स, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनका प्योरली 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 ओरिजिन जो होता है वो प्लांट या एनिमल हो, उनकी स्टडी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। अमेरिकन सोसाइटी के मुताबिक अगेन फार्माकोग्नोसी के स्पेसिफिक डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ अ फिजिकल, biochemical and biological properties of the natural drugs and their chemical constitutes, as well as the search for the new drugs from the natural sources। यानी कि एस फार्माकोग्नोसी में हम लोग किसी भी केमिकल्स की फिजियोलॉजिकली प्रॉपर्टीज है कि बायोकेमिकल के वो कि उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट्स हैं जिनको इस्तेमाल करने से जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, और नई से नई पौधों के अंदर से दवाइयां हासिल करना, इन तमाम चीजों की स्टडी को हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं। Pharma word यानी लैंग्वेज कौन सी यूज है? ग्रीक। इट हैज टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज अ फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब है ड्रग। जिस भी चीज के साथ फार्मा का वर्ड लग गया आपके माइंड में एक चीज क्लिक होगी, ड्रग ड्रग ड्रग। एंड ग्नोसिस मीन्स नॉलेज, यानी ड्रग की नॉलेज को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी की जो फर्स्ट टाइम टर्म थी वो ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे दो, जिन्होंने 1811 और 1815 के अंदर ये टर्म इस्तेमाल की थी। 19th सेंचुरी के दरमियान और बिगनिंग मतलब 20th सेंचुरी की बिगनिंग के अंदर ये बड़ी फेमस हो चुकी थी, और उस टाइम फार्माकोग्नोसी के बारे में बहुत ज्यादा बातें और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट में आ चुकी हुई थी, और कहा जाता था ये मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स या अनप्रिपेयर्ड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं पे स्टार्टिंग पर इसे बॉटनी भी कहा गया था। बॉटनी, बॉटनी के अंदर आप ये नहीं पढ़ते कि इसे मेडिसिन कैसे बनती है, फार्माकोग्नोसी में आपको मैं पढ़ाऊंगा, बट ये जरूर है ये प्लांट है, ये इस नस्ल का प्लांट है, इसमें ये केमिकल्स मौजूद होते हैं, ये देखने में ऐसा है, फिजिकल बायोकेमिकल और ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बट जो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको फार्माकोग्नोसी में पढ़ाई जाती है, ठीक है?
द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की फील्ड आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कहाँ कहाँ हमें बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही है। तो फर्स्ट वन, क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन, यानी कि आपने ड्रग्स को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्टेन, कि नेचुरल सोर्स में वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं और उनके अंदर कितनी कितनी मिकदार में कौन कौन सा केमिकल मौजूद है, इसकी बेस पर हमने उनको क्लासिफाई किया है। हमने उनकी कल्टीवेशन की बेस पर के उन्हें किस टाइम कल्टीवेट करना चाहिए। बच्चे देखें, आप सबको पता है कि जो आम है वो गर्मियों के सीजन में आता है। ग्रीन कलर का आम है तो आपको पता है ये कच्चा है, येलो कलर का आम है तो आप फौरन बताते हैं कि सर ये अब रेडी हो चुका हुआ है। तो उनकी कल्टीवेशन की टाइमिंग है, उनको कलेक्शन किस सीजन में करना है, उस फ्रूट को, उस ड्रग को, उस प्लांट को। उसके अलावा से ड्राई किस मेथड के जरिए ड्राई करना है, उसे स्टोर किस कंटेनर में करना है या किस जगह पे स्टोर करना है, उसे किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करना है, बिकॉज दीज ड्रग्स इज अ नेचुरल ड्रग। और नेचुरल ड्रग के अंदर वाटर कंटेंट होता है जिसकी वजह से उनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन्हें किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, उन्हें किस तरह पैक करना है, किस कंटेनर में पैक करना है और पैक करके कहाँ रखना है, और उसके बाद उस क्रूड ड्रग की अवेलुएशन करनी है, उसकी अडल्ट्रेशन करनी है, उसे चेंज करना है ताकि उसे यूटिलाइज किया जा सके। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को फाइंड आउट करना है, जिससे और किस तरह के हार्मोन्स हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करें ताकि उनकी ग्रोथ और ज्यादा अच्छी हो। ये भी बातें हमें फार्माकोग्नोसी ने बताई। कौन कौन से एलर्जेंस हैं जो, या कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं या जानवर के मटेरियल्स हैं जिससे लोगों को एलर्जी होती है, और उस एलर्जी को किस तरह उन पौधों के ट्रीटमेंट से हल किया जा सके, ये भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंजाइमल ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। यानी ह्यूमन बॉडी में अगर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो इंसान किसी ना किसी बीमारी से सफर करता है, यानी कि वो उस बीमारी में इन्वॉल्व हो जाता है, मुब्तला हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स या उनसे कौन से ऐसे केमिकल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं जिससे हम लोग उस पेशेंट के एंजाइम्स के लेवल को इनहेंस कर सकें। कौन कौन से प्लांट्स हैं जो पॉइजनस केमिकल्स रखते हैं और उस पॉइजन को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये भी हमें फार्माकोग्नोसी की टर्मिनोलॉजीज में ही हमें बताया गया था। पुराने वक्तों में आपको याद होगा किसी इंसान को सांप काट जाता था तो उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे, देखते थे पास कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसी चीज है जो उस जहर को काट सके, फिर उसके पत्तों को पीस कर एक कपड़े के जरिए उस जख्म के ऊपर लगा देते थे। अक्सर वीडियोस में आपने चीजें देखी हुई थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो इंसान होश में आ जाता था, क्योंकि वो जो जड़ी बूटी थी वो उसके अंदर से तमाम जख्म के अंदर से जो जहर थी वो चूस लेती थी। तो इसी तरह आपने पॉइजन प्लांट टू प्रिवेंट द पॉइजन, ये आपने पढ़ना है। हर्बल ड्रग्स जो कि ट्रेडिशनली चाइना में इस्तेमाल हो रही हैं, और हमारे हकीम भी हर्बल ड्रग्स का ही इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, एज इट इज इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कोग्नोसी का कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेकंड चैप्टर आपको स्टार्ट करवाऊंगा, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर अगली मीटिंग में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्रूड ड्रग्स उन तमाम ड्रग्स को कहते हैं जो नेचुरली अकरिंग होती है, ये अनरिफाइंड है, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती, इसमें तमाम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इनको प्लांट से, एनिमल से, बैक्टीरियल से या बॉडी के किसी ऑर्गन से या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है, इस नियत से ताकि हम किसी बीमारी के डायग्नोस के अंदर, क्योर के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर या प्रिवेंशन के अंदर इन्हें इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। आपने बच्चों इसे फर्स्ट चैप्टर को याद करना है, रीड आउट नहीं करना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर किए जा रहे हैं। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी रीड आउट कर दूं कि आपकी क्रूड ड्रग इज any natural occurring unrefined substance derived from organic or inorganic sources such as जैसे कि plant, animal, bacteria, organ and the whole organism intended for the use in the diagnosis, cure, treatment or prevention of the disease in humans and other animals। तो क्रूड ड्रग्स के बारे में आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। पहले मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया, फिर इंग्लिश में। हमने क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू मेथडोलॉजी, जो हम उनकी
आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक मॉर्फोलॉजिकली मेथड, टेक्सोनोमिक मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकली मेथड होता है अपीयरेंस की बेस पे। अब इसकी फर्दर टू कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिसमें पूरे का पूरा एक ऑर्गन या एक पूरा पार्ट जो है वो प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक लीव्स, ब्रांचेस, सीड्स, रूट्स, फ्रूट, फ्लावर्स। अगर आप किसी पौधे का ये तमाम हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, वो आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाएगा, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि आप प्लांट के किसी पार्ट के ऊपर कट लगाएं और उसमें से कोई फ्लूइड निकले और उस फ्लूइड को आप किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लें, तो दिस टाइप ऑफ द ड्रग्स आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, अक्सर आपके घरों में या इर्द गिर्द ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते आप तोड़ते हैं तो वहां से फ्लूइड निकलता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी बॉडी पर, जैसे कि डायग्राम में भी शो किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, अगर आप कट लगाते हैं तो वहां से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। उस फ्लूइड को फिर हम कंटेनर के अंदर कलेक्ट करते हैं और देन फिर उन्हें यूटिलाइज करते हैं। इस तरह की जो आप मटेरियल्स हासिल करते हैं, दे आर कंसीडर अ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और इसकी एग्जांपल है लेटिक्स, ट्रैगाकैंथ एंड गमकेशिया, ठीक है। और ये आप लोगों की एग्जांपल्स आएंगी। इसके अलावा इसी में बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कीजिएगा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंदर हम एग्जांपल्स भी लेंगे। अगर आप किसी प्लांट के डिजिटालिस, सना, बेलाडोना, स्क्विल्स, प्यूडिना, ठीक है। अगर आप इन ड्रग्स के आप क्या इस्तेमाल करते हैं? लीव्स। क्या इस्तेमाल करते हैं? लीव्स। ये प्लांट्स के नाम है, ये साइंटिफिक नेम्स मेंशन किए गए हैं। तकरीबन बच्चों यही सारे नाम आपकी बुक के अंदर बार बार रिपीट होंगे, इसलिए फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फार्माकोग्नोसी की टर्मिनोलॉजीज, इसमें जो नाम बोले जाते हैं वो बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू अदर टर्मिनोलॉजीज की निस्बत, तो थोड़ा सा आपने इस चीज का ख्याल रखना है। बार्क, बार्क में आपके सिनामोन, ठीक है, और आपका कैस्केरा, ये वो तमाम प्लांट पार्ट्स हैं, मतलब बेसिकली प्लांट्स हैं जिनकी बार्क इस्तेमाल की जाती है। क्लोव और सेफ्रॉन के आप फ्लावर इस्तेमाल करते हैं। कार्माडोन, कार्बे, फनल, कैप्सिकम, इनके फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बिटर आलमंड, कार्माडोन, नक्स वोमिका, इनकी आप सीड्स इस्तेमाल करते हैं। जिंजर, ग्लाइकोराइजिया, एपिका, रूफोल्फिया और रुबाब, इनके आप रूट्स और राइजोम्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंदर आपके पास आएगा ओपियम और पापामीन, इनकी आप ड्राइव लैटिक्स इस्तेमाल करते हैं। एलो का आप ड्राइव जूस इस्तेमाल करते हैं। अकेशिया और टैगागंड की आप गम्स इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद बेंजोइन, टलबॉसम, इनकी रेजिन्स इस्तेमाल करते हैं। आलमंड और कैस्टर, इनके फिक्स्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं। फिक्स्ड ऑयल वो होते हैं जिनसे स्मेल नहीं आती, घरों में हम जो कुकिंग को इस्तेमाल करते हैं ना, ये सब फिक्स्ड ऑयल हैं। और जो परफ्यूम्स होते हैं वो वोलाटाइल ऑयल्स में आते हैं। बी वैक्स, ठीक है, इसकी आप वैक्स इस्तेमाल करते हैं। जेलेटिन, कोल्ड लिवर ऑयल वगैरह, कैंथ्रॉइड्स, इनके आप एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। कोलिन और टाल्क, इनके आप मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपकी पूरी बुक में अप्रोक्सीमेटली यही ड्रग्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम्स बार-बार रिपीट होंगे, और यही ड्रग्स हैं जिनके आप पार्ट्स बार-बार पढ़ेंगे। तो काइंडली इस पेज को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा और पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा इन द सेंस ऑफ द वाइवा, यानी प्रैक्टिकल्स, ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, हर लिहाज से ये चीज इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनोमिक मेथड, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने बायो पढ़ी है और बायो के अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, लाइक स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम। ये बेसिकली हम लोगों ने टेक्सोनोमिक यानी कि उनके लेवल की बेस के ऊपर कि कौन सी चीज, जैसे कि फाइलम ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, इससे छोटा है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी। तो स्पीशीज सबसे छोटा ग्रुप है आप लोगों का किसी भी पौधों का या जानवरों का, और इसमें सिर्फ एक ही नस्ल के पौधे और जानवर होते हैं, ज्यादा नस्ल के नहीं होते।
हमने टेक्सोनोमिक बेस पे भी क्लासिफिकेशन की है। तो क्लासिफिकेशन के लिए जो मैं एक एग्जांपल रीड आउट करूंगा वो है एलिमेंट की। तो एलिमेंट का जो स्पीशी है इसकी है अमेगडालस, और जीनस इसकी है प्रूनस, फैमिली इसकी है रोएसी, ऑर्डर इसका है प्रोएल्स, और इसके फाइलम है एंजियोस्पर्म। एगर और एपिहेड्रा इसकी आप खुद पढ़ेंगे और याद करेंगे। फार्माकोलॉजिकली अब बच्चे, हम जो ड्रग्स पढ़ रहे हैं जिसके नाम मैं बार बार अभी आपके सामने ले रहा हूँ, इनके अंदर कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनका यानी कि हम इनको किस डिजीज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हकीम के पास जाते हैं गांव के अंदर किसी पुरानी जगह, वो कहता है कि आप ये जो है ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करो, ये बीज इस्तेमाल करो, ये पत्ते खाओ, ये फूल भी खाओ, इसका कावा बना के पियो, इसे रोटी के अंदर खाओ, तो इसका पाउडर बना के रोजाना सुबह 1 चम्मच खाओ तो तुम्हें ये बीमारी नहीं होगी। इसी तरह मैं अभी ड्रग्स के नाम लूंगा, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आपकी डिफरेंट बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इस बेस पर भी हमने ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की हुई है, जिसे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब जो सिनेमन बार्क है ना, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। ये घर में जो दालचीनी में लकड़ी नहीं होती, ये उसे कहते हैं सिनेमन बार्क। ये उसकी वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखती है। इस वजह से देखो, हम उसे बिरयानी और डिफरेंट कोरमेज में इस्तेमाल करते हैं। हमें तो पहले कभी नहीं था, हम तो ये कहते थे कि ये शायद स्मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन्हें। लेकिन आज हमें पता चला कि उसके अंदर ऐसा केमिकल एक मौजूद है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर होने की जो बीमारी है वो कम से कम होती है। ठीक है। इसके बाद है एलो या सना कैस्टर ऑयल। ये परगेटिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। परगेटिव कहते हैं जो कॉन्स्टिपेशन रिलीवर होते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, यानी कब्ज नहीं होती, दे आर कंसीडर्ड अ, ठीक है, परगेटिव। इसके बाद है आपका बेलाडोना या हाइसोकाइमस। ये एंटी स्पाज्मोटिक, पेट की जो दर्द होती है, पेट में जो वट पड़ते हैं ना, ये उनके लिए इस्तेमाल होती है। फिर आपका क्यूचा या टैनिक एसिड, ये स्ट्रिंजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जिस्म पे जख्म हो जाए, जिस्म पे कोई चीजें, मतलब जख्म फोड़े निकल आए, तो हम उसके ऊपर एक क्रीम लोशन इस तरह बना के लगाते हैं ताकि वो जो जख्म है वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। इन्हें उस तरह के जो केमिकल्स उन्हें स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। ग्लाइकोराइसिया या टेलब्लासम, ये ड्रग जो है एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। एक्सपेक्टोरेंट उन मेडिसिन को कहते हैं जो बलगम जिस्म से बाहर निकालती है। अक्सर आपने सिरप पे लिखा होगा एक्सपेक्टोरेंट, जिस सिरप पे एक्सपेक्टोरेंट लिखा होता है तो भाई ये बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल करना, जिसपे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब ये है कि आपने इसे नॉर्मल ड्राई कफ में इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपके पास है डिजिटैलिस। ठीक है। डिजिटैलिस कार्डियोटोनिक है, यानी इसका मतलब ये है कि दिल की बीमारी के अंदर, इसके अंदर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जैसे दिल की बीमारी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको पता है डिजिटैलिस का डिडॉक्सन एक इंजेक्शन है जो आज भी हॉस्पिटल में होता है। जिन पेशेंट्स के हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं, हार्ट काम नहीं करता और वो मरने वाले होते हैं, उनके हार्ट में उसका इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उन्हें जिंदा रखा जा सके। तो ये आज भी हमारी मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। अब वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ये वाली प्रॉपर्टीज आ रही है, एंटी कैंसर, परगेटिव, एंटी स्पाज्मोटिक, स्ट्रिंजेंट, एक्सपेक्टोरेंट, कार्डियोटोनिक, वो कौन कौन से केमिकल्स है। तो वो आगे पे ड्रग्स, एगर, अकेशिया, टैगागैंट, स्टार्च, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एलोसना, ग्लाइकोराइजिया, डिजिटालिस, इनमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। इन्हीं की वजह से इनमें प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं। सिनामोन, फलर, क्यूल, कार्बे, इनके अंदर जो है वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। बेलाडोना, हाइसोकाइमस, इनके अंदर एल्कोलाइट्स मौजूद होते हैं। जिंजर्स या बेंजोइंस में रेजन्स होते हैं। ब्लैक कूचा, इसके अंदर टैनिन्स होती हैं। पापाइन और जेलाटिन, इनमें प्रोटीन्स होती हैं। तो ये सब क्लासिफिकेशन है। बच्चों तकरीबन 95% सेम नाम, यानी ड्रग्स के अंदर जो नाम है वो सारे सेम रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम में आपको काफी प्रॉब्लम होगी याद करने में, लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये चीजें आपकी मेमोराइज होती जाएंगी। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। मैं थर्ड चैप्टर जो टर्मिनोलॉजीज वाला वो नहीं अभी करवाता, ये जब हम हाफ बुक इसको पढ़ लेंगे तब मैं टर्मिनोलॉजीज वाला आपको चैप्टर करवाऊंगा, क्योंकि तब आपको एक तो ये समझ भी आएगी, एंड द सेकंड वन जो इसमें लिखी गई टर्मिनोलॉजीज है वो आप तकरीबन सब पढ़ चुके होंगे। अगर मैं अभी आपको टर्मिनोलॉजीज वाले चैप्टर करवाऊंगा तो आपको याद नहीं होगा, इस वजह से अभी मैं इसको नहीं करवा रहा। अभी आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, एक चैप्टर आपका रह गया है जो है एवेल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग। ये इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट मीटिंग में से करवाऊंगा।
ठीक है बच्चे, आप इसकी रिकॉर्डिंग एंड कर लो और इसकी रिकॉर्डिंग आप एंड करके इसे कन्वर्ट करो उतनी देर तक, और